Hello students. So our chapter which is going on is photosynthesis. Now in this photosynthesis chapter we have started with the structure of chlorophyll, different wavelengths of light, the wavelength of light which is suitable for the plants for the process of photosynthesis is basically blue light and red light. We have also studied their wavelength. Then we have studied the basic equation of the photosynthesis, that is 6CO2 12H2. Okay, now this combine in the presence of sunlight, okay, with the help of chlorophyll pigment, and going to form what? They are going to form glucose, that is the food. What is the formula of glucose? C6H12O6 प्लस along with that उसके साथ क्या फॉर्म होता है? उसके साथ अगेन फॉर्म होते हैं 6 molecule of water and plus the very important gas, and that is oxygen. For living being, most important gas which is evolved in the process of photosynthesis is 6 molecule of oxygen. Okay, so this is the basic equation, we have already studied it. After that we have studied, you already know that entire photosynthesis process occur in two parts, that is light independent. इंडिपेंडेंट मतलब क्या? कि जिसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट. ओके, इस तरह से दो पार्ट्स में एंटायर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है फोटोसिंथेसिस की. अब लाइट इंडिपेंडेंट एंड लाइट डिपेंडेंट दो पार्ट्स है. लाइट इंडिपेंडेंट जो प्रोसेस है वो होती है स्ट्रोमा के अंदर, whereas light dependent process occurs in grana. Okay, now we have already studied the structure of chlorophyll. You know that double membrane bound, this is the cell organelle, chlorophyll, right? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसको, दो मेम्ब्रेन है. उसके बाद ये जो स्टैग ऑफ कॉइन जैसे स्ट्रक्चर है, there are number of stag of coin like structure, these are called grana, which are attached to each other by freight membrane. And this, the space which is filled with the matrix, उसको क्या कहते हैं? This is the stroma. और ये single, this is grana. This entire structure is grana और उसके सिंगल यूनिट को कहते हैं थैलाकॉइड, उसके अंदर क्वांटाजम और फिर उसके अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट. ओके, तो जो लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट इंडिपेंडेंट मतलब द प्रोसेस दैट प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर्ड लाइट, ऐसी प्रोसेस कि जिसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, दैट प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज अ डार्क रिएक्शन. क्या कहते हैं उसको? डार्क रिएक्शन, विच कैन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. ऐसी प्रोसेस कि जिसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती उसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस. सेकेंड, लाइट डिपेंडेंट मतलब प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड लाइट, ओके, सनलाइट. दैट प्रोसेस ऑकर इनसाइड द ग्राना because grana include chlorophyll pigment, and chlorophyll pigment A, B, C, D, xanthophyll, keratin, you know. रिएक्शन सेंटर हमने देखा है. रिएक्शन सेंटर क्या होता है? क्लोरोफिल A, और क्लोरोफिल A के अंदर प्रोसेस होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमने देखा था फोटोफॉस्फोरिलेशन. फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब फॉस्फोरिलाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, राइट? एडीपी इज एडेनाइन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जो है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है और बनता है एडेनोसिन डाई से बना ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब इसमें कितने फॉस्फेट है? दो. उसमें एक ऐड हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो कितने हुए? 2 से 3. तो ये जो प्रोसेस है मतलब यहाँ पे क्या बना? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में ऐड होने के बाद बना एटीपी मॉलिक्यूल. एंड यू नो एटीपी मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी, एंड दैट गिव एनर्जी फॉर टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. जैसे प्लांट के लिए कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करनी है तो उसको एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी. ओके
और ATP जो है दैट देयरफॉर कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी, राइट। अब ये ATP मॉलिक्यूल प्रोसेस, ATP मॉलिक्यूल बनना मतलब फॉस्फोरिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, ATP मॉलिक्यूल बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये जो प्रोसेस है हमने दोनों ही साइकिल्स देखी है, दैट इज नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। मतलब ATP फॉर्मेशन, जैसे नॉन साइक्लिक में एक ATP बनता है, वेयर एज साइक्लिक में 2 ATP बनते हैं, राइट। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 ATP बनते हैं ADP से, वेयर एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 1 ATP बनता है। तो ये प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन की, जिसके लिए सनलाइट की ज़रूरत है, ओके। सनलाइट जो है ये क्लोरोफिल पिगमेंट कैप्चर करते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, एक्साइटेड स्टेज में जाता है, फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और वो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ कैरियर से पास होके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है। नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड होता है वो फिर से उस फोटो सिस्टम के पास नहीं आता है, तो इसीलिए हम कहते हैं नॉन साइक्लिक। वेरस साइक्लिक में जिस फोटो सिस्टम से वो बाहर निकला है उसी फोटो सिस्टम में वापस आता है, ओके। सो साइक्लिक। तो इस तरह से क्या हुआ, ये कंप्लीट हुई हमारी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन विच ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, which can occur only in presence of sunlight, therefore called light dependent, and that occurs inside the grana, क्योंकि grana के अंदर होते हैं chlorophyll pigment. Chlorophyll A is the reaction center, okay, done. Now next, second phase or second part of the photosynthesis is light independent process, light independent reaction या फिर dark reaction. That process do not नीड सनलाइट, ओके। और ये कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा के अंदर। ये जो एम्प्टी गैप है, एम्प्टी स्पेस है, विच इज़ फिल्ड विद द मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, उसके अंदर राइबोसोम्स है, उसका DNA है, ओके। अदर कंपोनेंट आर ऑल्सो देयर, मेन कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड इज द एंजाइम, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यूनिवर्सल एंजाइम उसमें प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और ये है स्ट्रोमा। तो अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो ATP मॉलिक्यूल बने या फिर एसिमिलेटरी पावर को कहते हैं NADPH2 बने, वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे, ओके। ये जो ATP मॉलिक्यूल साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में बने हैं, जैसे यहाँ पे 2 बने, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 बने, तो वो ATP, वो एनर्जी इस्तेमाल होगी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, किसके लिए, ग्लूकोज फॉर्म होने के लिए, ओके। और एक चीज़ हमने देखी थी कि किस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है ना। हमने देखा था कि जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, नॉन साइक्लिक, तब उस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके ऑक्सीजन रिलीज होता है, राइट। एट द एंड ऑफ दैट साइकिल हमने वो देखा है कि किस तरह से वाटर, CO2 में भी तो ऑक्सीजन है और वाटर में भी है, बट विच इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये जो गैस है कौन से मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट। दैट प्रोसेस वी हैव स्टडीड एज अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हमने क्या पढ़ा था उसको, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होगा वाटर, और क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओके। सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस इज। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो ATP बने हैं वो लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस में यूटिलाइज होंगे ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, ये प्रोसेस होती है स्ट्रोमा के अंदर, राइट। लाइट डिपेंडेंट ग्राना, लाइट इंडिपेंडेंट मतलब डार्क reaction, the reaction which do not require sunlight, in the absence of sunlight, light independent reaction occur inside the stroma, okay. Now the first stage of light independent reaction is the Kelvin cycle, okay. ये जो साइकिल है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, वो जो इन्वेंट की है, इन्वेंटेड बाय डॉक्टर मेल्विन केल्विन, ओके।
in the year 1954. For his invention he also got a Nobel Prize. Okay, so therefore this cycle is called as Kelvin cycle. There is another name for this cycle and that is C3 cycle. This cycle is also called as C3 cycle. C3 cycle. अब ये C3 साइकिल क्यों होती है? क्योंकि इस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है उसमें उसमें 3 कार्बन होते हैं. कितने? 3 कार्बन. इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है. ओके, सो जैसे हम आगे हम देखेंगे C4 साइकिल, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है उसमें 4 कार्बन है. वैसे ही यहाँ पे केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड formed in the Kelvin cycle is phosphoglyceric acid which have 3 carbon. Therefore this cycle is also called as C3 cycle. This question can be asked for 1 or 2 marks. Give reason why Kelvin cycle also called as C3 cycle. Reason: first stable compound having 3 carbon, so C3 cycle. Okay, now along with the Kelvin, Dr. Benson was also involved in this research. So this cycle is also called as Kelvin-Benson cycle. Okay, now we are going through the actual cycle, actual process, how glucose molecule form in this process. That is also called as a dark reaction or light independent process, light independent reaction, which do not require light but require energy, ATP, which is formed during the light reaction. Okay, now let us study. Now रॉ मटेरियल, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. ओके, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. हम हमेशा ये जो साइकिल है हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से. ओके, तो केल्विन साइकिल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल. ओके, अब कितने CO2 के कितने, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे लिखे हैं, उसके सामने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके सामने लिखे जाते हैं, और उस एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है वो उसके नीचे इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है. ओके, नाउ आपको पता है CO2 में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है. तो ऐसे CO2 के टोटल 6 मॉलिक्यूल्स है. सो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज देयर, राइट. अब फर्स्ट प्रोसेस होती है, दैट इज फर्स्ट कंपाउंड विच इज combined with the CO2 is RUBP. Now this RUBP full form you have to remember, that is ribulose phosphate. Ribulose bisphosphate. Okay, this is the full form of RUBP. ऐसे 6 मॉलिक्यूल है RUBP के, राइट. अब RUBP 6 मॉलिक्यूल कंबाइन विद द 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. इस RUBP में, राइबुलोज बिसफॉस्फेट में, कार्बन कितने हैं? तो 5 कार्बन है. RUBP के एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, CO2 के एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन है. ओके, अब क्या हुआ है देखो, ये दिस इज द कॉम्बिनेशन. ओके, RUBP एंड CO2 react with each other. So 6 molecule of CO2 plus 6 molecule of RUBP going to form a first unstable keto acid. Now name of that compound is still unknown. तो इसीलिए उसका नाम दिया है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कीटो एसिड है पर वो हाईली अनस्टेबल है. ओके, तो 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन, सो इन टोटल इट फॉर्म्स द 6 कार्बन. तो ये जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है. ओके, तो ये टोटल कितने बने? 6 कार्बन कंटेनिंग अनस्टेबल कीटो एसिड कंपाउंड. नाउ अब ये है 6 मॉलिक्यूल्स और ये है 1, मतलब 6 एंड 6. तो 6 प्लस 6 इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड. ये जो फर्स्ट, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड. ये अनस्टेबल था. ओके, तो 6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP दोनों कंबाइन होके उन्होंने बनाया 6 प्लस 6 मतलब 12 मॉलिक्यूल्स. किसके?
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। पर यहाँ पे क्या होता है देखो, ये 6 है कार्बन, मतलब 1 कार्बन प्लस 5 कार्बन, तो बना 6 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल अनस्टेबल कंपाउंड। ओके, अब इमीडिएटली ये जो अनस्टेबल कंपाउंड है वो स्प्लिट होगा 3C और 3C में। समझ में आ रहा है? पहले क्या था, ये है CO2, ये है RuBP। CO2 में 1 कार्बन है, RuBP में 5 कार्बन है, तो मिला के बना 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड। अब ये 6 कार्बन वाला जो अनस्टेबल कंपाउंड है वो डिवाइड होगा 2 मॉलिक्यूल्स में, PGA के जिसके अंदर 3 कार्बन है, PGA। ओके, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो 6 कार्बन containing unstable compound into 3C and that first stable compound, the name of that stable compound is phosphoglyceric acid. ओके, अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल थे? 12 मॉलिक्यूल्स थे, 6 मॉलिक्यूल्स थे। कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे अनस्टेबल कंपाउंड के? 6। अब ये 3C में डिवाइड हुआ, मतलब एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल, ओके, कि जिसमें 6 कार्बन है वो डिवाइड हुआ 2 में, 3C। तो वैसे ही 6 मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे? टोटल 12। ओके, तो इस तरह से 6 मॉलिक्यूल से 12, एक 2 में डिवाइड हो रहा है तो 6 से बनेंगे 12, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखे है 12। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से कितने बने? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। हाउ मेनी कार्बन डज इट हैव? 1 मॉलिक्यूल हैव 3 कार्बन, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स बने? 12। ओके, नाउ वी हैव 12 molecules of PGA and each PGA have 3 carbon. Okay, now this process is the first stage of the Calvin cycle called as carboxylation. Okay, अब इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें CO2 मॉलिक्यूल ऐड होता है। ओके, CO2 get fixed, CO2 get added, therefore this reaction is called as carboxylation. So only carboxylation process can be asked. So what you are going to write in carboxylation process? You are going to write carboxylation process, that is 12,6-RuBP plus 6 molecule of CO2. Okay, in the presence of enzyme there will be formation of 12 molecule of PGA. Okay, so this process is called as carboxylation process. In our next lecture we are going to study how reduction and regeneration occurs.